स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी सिंह हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बताते हैं। जी धन्यवाद आपको। हम लोग अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के नींव दिल्ली में ही रखे थे, जिसका कार्यालय लक्ष्मी नगर में वालिया नर्सिंग होम के बगल में है। दिल्ली में हम लोगों ने तमाम आंदोलन किए। पिछले 2019 की लोकसभा में चुनाव में हम लोग दिल्ली में 2 लोकसभा चुनाव लड़े, एक द्वारिका और एक नई दिल्ली लोकसभा। इसलिए दिल्ली में हम लोगों का संगठन काफ़ी दिनों से बहुत ही मजबूत था। बीच में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश पर ध्यान देने पे दिल्ली में कुछ संगठन हम लोगों का शैशवावस्था में चला गया। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब हम लोगों को लड़ना नहीं है तो जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं ये सारे लोग भाजपा को वोट दें और दिलवाएं। उसका मुख्य कारण है कि जिसकी केंद्र में सत्ता है उसी का दिल्ली पर अधिकार होना चाहिए। राज्य पर अगर केंद्र की सत्ता वाले का अधिकार हो जाएगा तो भाजपा एक बड़ा बजट दिल्ली पर खर्च करेगी और हमें अनुमान है, हम भरोसा भी करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से वाशिंगटन जाते हैं और भी देशों में जाते हैं, जिस तरह से विकसित देशों के जैसी राजधानियां हैं, अगर दिल्ली प्रदेश, दिल्ली की जनता के लोग उनको दे दें तो हम समझते हैं कि विश्व के देशों में दिल्ली महानगर का भी वैसा ही नक्शा जरूर मोदी जी खींच लाएंगे। इसलिए दिल्ली वासियों का एक बहुत बड़ा विकास होगा। इसलिए सभी दिल्ली वासियों से हमारा अनुरोध है कि भाजपा को जिताएं। इसलिए हम लोग भाजपा को समर्थन दिए। साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी अवधेश कुमार सिंह जी हैं। हम लोगों ने पार्टी बनाने में जो समर्थन का मुख्य कारण यह है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है और दिल्ली की जनता से, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोगों के पदाधिकारियों को जनता से अनुरोध है कि भाजपा को वोट दें और भाजपा की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनाए। इसलिए कि केंद्र की गवर्नमेंट दिल्ली का उच्चतम विकास करेगी और दिल्ली भारत के नक्शे में महानगर तो है लेकिन विश्व के नक्शे में महानगर नहीं है। विश्व के नक्शे में अगर उसको महानगर कोई बना सकता है तो आदरणीय मोदी जी बना सकते हैं। इसलिए जनता से अपील है कि भाजपा को जिताएं और मोदी जी के हाथों को एक बार मजबूत कर दें ताकि विश्व के नक्शे पर मोदी जी दिल्ली को बना दें, विश्व में जाने जाने वाला महानगर दिल्ली बन जाए। ये अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की हम लोगों की आकांक्षा है। इसलिए कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव अगर हम लोग लड़ते तो हम लोग किसी को समर्थन नहीं करते। जब हम लोगों का संगठन कहीं चुनाव नहीं लड़ता है तो ज़्यादातर अपने से बराबर के पार्टियों को जो हमारे मत मिलते जुलते हैं हम उनको समर्थन देते हैं। जैसे अखंड राष्ट्रवादी पार्टी के 10 मुद्दे हैं तो उसमें नोटबंदी एक मुद्दा था जिसको भाजपा ने करके समाप्त कर दिया, नोटबंदी कर दिया। जैसे अखंड राष्ट्रवादी पार्टी का मुद्दा था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाए, भाजपा ने 10% आरक्षण दे करके हम लोगों को मुद्दों को समाप्त कर दिया। 10 मुद्दों में से 2 मुद्दा तो भाजपा ने ही हमारे मांगों को लेकर के और उसे कर दिया। 8 मुद्दा अभी हम लोग बचे हैं। हम लोग संघर्ष अनवरत जारी रखेंगे और आने वाले समय में हम लोग अपने मुद्दे को पूरा करेंगे, पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। श्री लालजी सिंह जी, आपने बीजेपी विधानसभा में अपना समर्थन दिया है तो अपने 8 मुद्दे बताइए जो बचे हुए हैं। देखिए 10 मुद्दे हम लोगों के पास थे जिसमें 2 भाजपा ने कर दिया। एक नोटबंदी का मुद्दा था, एक सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का मुद्दा था। 2 भाजपा ने कर दिया। 8 मुद्दों में अभी ये मुद्दा, पहला मुद्दा तो है कि दलित एक्ट में संशोधन किया। दूसरा मुद्दा है कि जो एक बार आरक्षण पा गया है, देश में गरीबों की संख्या बहुत काफी है। सड़कों पे हिंदुस्तान में हमको लगता है कि 10 लाख लोग रोज सड़कों पे कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो हम ये चाहते हैं, अखंड राष्ट्रवादी पार्टी ये चाहती है कि एक गरीब को एक बार आरक्षण मिल गया तो दूसरे गरीब को दूसरा आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा आरक्षण
मिले हुए आरक्षण के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। ये दो मुद्दे हमारे हैं। तीसरा, हम लोग अपनी बात रखते हैं कि देश में जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और जमीन उन गरीबों को बांट दी गई जो लोग किसान थे, मजदूर थे, जो लोग जमीन को जोतते थे, बोते थे। तो हम लोगों का एक मानक है कि जमींदारी चली गई, जमीन भी किसी की दौलत आज भी है, कल भी थी। जब जमीन रूपी दौलत जा सकती है तो आज दौलत बनाकर लोग बैठे हैं, दौलतदारी बनाकर बैठे हैं। तो हम लोगों की राय है अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की कि अगर जमींदारी जा सकती है, छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है, नियम बनाया जा सकता है जमींदारी के खिलाफ, तो दौलतदारी के खिलाफ भी नियम बनाया जा सकता है। हम लोगों का मानना है कि देश में जिस तरह से गरीबी की एक सीमा रेखा है, उसी तरह से अमीरी की भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। इसलिए अमीरी की एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि सरकार सोचे, हिंदुस्तान के लोग ये सोच करके बताएं कि एक आदमी को अमीर बनने के लिए अधिकतम कितना रुपया खाने पीने रहने कमाने के लिए चाहिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। हमारे पार्टी के लोग ये निश्चित किए हैं कि 1000 करोड़ से अधिक रुपया किसी को रहने खाने के लिए इस धरती पे नहीं चाहिए। स्वर्ग में ले जाकर किसी को घूस नहीं देना है कि 2 लाख 20 लाख करोड़ रुपया बना करके और यहाँ से जाएं। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की सीधी सीधी मांग है कि एक अमीरी की भी एक सीमा रेखा बने ताकि रुपया नीचे के लोगों में फैले और ज़्यादा लोग अमीर हो सकें। कोई 2 लाख करोड़ का अगर अमीर बनता है, 20 लाख करोड़ का अमीर बनता है तो हिंदुस्तान में 10 लोग होंगे, और अगर 500-500 करोड़ के अमीर की सीमा बन जाएगी तो हिंदुस्तान में 20 लाख लोग अमीर होंगे। इस तरह से हिंदुस्तान की रूपरेखा बदल जाएगी। अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की ऐसी तमाम मांगे बहुत भी हैं। आप लोगों के सामने समय आएगा तो हम बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड राष्ट्रवादी पार्टी लालजी सिंह आप लोगों के सामने लाएंगे, रखेंगे और बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।